संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। शिव मेरे गुरु हैं, मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव, अपने चरण में गुरुदेव। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ अपने चरण में। तीन सुख को देने वाले अपने शाह भी चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भैया अपने चरण में। सुख दुख में ममता स्वान दीदी नीलम आनंद के चरण में प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए दीदी अपने चरण में। इस चर्चा स्थल को प्रणाम करती हूँ जहाँ अपने गुरु का चर्चा रखा गया है। अभी सभी उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। देखिए यहाँ पर हर सप्ताह की चर्चा हर शिष्य लोग की तरफ से पूरे शिष्य लोग के माध्यम से यहाँ रखा जाता है। ये चर्चा कहीं कहीं और हो रहा था, लेकिन सुमंती दीदी के घर में स्थिर रखा गया है और यहाँ हम लोग को अच्छा भी लगता है आने में। कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुरु चर्चा के लिए बहुत भटके हैं, लेकिन स्थान मिल गया है, बहुत अच्छा है। तो आइए शिव को अपना गुरु बनाएं, महादेव को अपना गुरु बनाएं। आइए चलिए शिव की ओर चले। मेरे साहेब भैया कहते हैं ना, आओ चलो शिव की ओर। हम लोग कहीं किस भंवर में फंस गए हैं। इस माया रूपी भंवर में, जो धरती पर जो माया रूपी है उसमें फंस गए हैं। और इससे निकलने के लिए गुरु की जो बहुत ही ज़रूरत होती है। गुरु के बिना हमें इस भंवर से पार नहीं निकल पाएंगे। इस भंवर में रह के पार तो दूर हमको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु का होना ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। गुरु हम लोग को अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, हम लोग को लौकिक का ज्ञान देते हैं। और इस भंवर में रह के अपने गुरु से दया, उनके अपने गुण अपने मतलब इस संसार में रह के संसार को सही परखना, जानना, समझना, ये सब गुरु बनाने से ही समझ में आता है। कोई बहुत ऋषि मुनि रहते हैं जो जंगल में जाते हैं समझने के लिए, इस माया मोह के में से दूर चले जाते हैं, इस संसार को समझने के लिए। क्या है इस संसार, क्या है, क्यों आते हैं लोग, क्यों चले जाते हैं लोग। तो देखिए हम लोग अपने परिवार में रह के अपने शाह भैया को से तीन सूत्र का नियम को हम लोग करते हैं। उसी से हम लोग को थोड़ा ज्ञान आता है। इतना तो ज्ञान नहीं आता है कि हम कोई ऋषि महात्मा बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान आता है। थोड़ा संसार को समझते हैं, थोड़ा अपने महादेव को समझते, थोड़ा अपने शाही भैया को समझते, थोड़ा अपने दीदी को समझते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो हमें समझदारी भी नहीं आएगी, और ज्ञान जब भी आएगा तो गुरु से मिलेगा। तो हम लोगों को हम लोग महादेव को गुरु बनाए, यह बहुत हम लोग को सौभाग्य की बात है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्य समझते हैं कि हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं, और हमारे देख रेख में हमारे साहब भैया और दीदी है। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं साहब भैया दीदी। हम लोग महादेव गुरु बनाए हैं। तीन सूत्र करना अनिवार्य है हम लोग को ज़िंदगी में, क्योंकि तीन सूत्र के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। अपने मंजिल को नहीं, मंजिल की ओर अग्रसर रहने की कोशिश करेंगे। तो अपने महादेव को गुरु बनाने के तीन ही सूत्र करना है। पहले में अपने गुरु से दया की याचना करना है। दया तो साया भैया भी हमेशा कहते हैं, पहले दया मांग लो बाबू, दया मांग लो। दया मांगोगे तब तो चर्चा कर पाओगे, तब तो नमः शिवाय कर पाओगे। इसीलिए पहले दया से मांगना है। कहना है हे शिव, करोड़ भाव से अपने मन से बोलना है, ऊपर शब्द से नहीं बोलना, मन से बोलना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। शिष्य पर दया कर दीजिए, मेरे घर परिवार पर दया कीजिए, मेरे बाल बच्चों पर दया कीजिए। तो अपना जो भी दुख है अपने महादेव को कहेंगे। जो कुछ भी सुनाएंगे महादेव से बात भी करेंगे। बात करते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन मन से रिश्ता बनाइए, मन से पुकारिए। देखिए हमेशा सवाल का जवाब देते हैं। एक ठो गुरु बहन थी, एक गुरु बहन को हमने मतलब 15 दिन पहले जोड़ा था। उसको मतलब कहा था कि आप शिव को गुरु बना लीजिए, और उनके कहा था कि मतलब कहना यही है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन वो गुरु बहन भूल गई।
भूल गई तो फिर 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर उसी जगह हम लोग को मिला दिए जहाँ पर उससे मुझसे और हमसे बात हुई थी महादेव की। देखिए महादेव कैसे समय को बनाते, कैसे जब उसका इच्छा था कि हम भूल गए हैं अब हम किससे पूछें, तो वो गुरु बहन उसी दिन सोमवार के दिन ही, सोमवार को ही, पिछले सोमवार के फिर अगले सोमवार को हमसे मिली। फिर बोलने लगी दीदी आप कैसे सिखाए थे हम भूल गए। तो फिर हम उनको सिखाएं, कहना यही कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य मुझ पर दया। देखिए महादेव उनके मन में जागृता था कि हमें सीखना है कि हमें वो गुरु बहन मिलेगी तो कैसे बोलना है नहीं बोलना है। तो देखिए महादेव उनको मिला भी दिए हमसे और बोलने लगे कि हाँ दीदी आप बताए थे हम भूल गए थे, इसीलिए हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कैसे कैसे महादेव दीदी आज आपको हमसे मिला दे। हम बोले हाँ मिलाने वाले वही महादेव ही हैं, सबको कौन कैसे कहाँ मिलाएंगे, किस समय पे किसको मिलाएंगे, सब महादेव मिलाते हैं, वो सब उनका कार्य वो खुद ही करवाते हैं। तो देखिए भाई बहन पहले दया इसीलिए मांगा जाता है, कुछ भी हम लोग में कुछ गलती सलती हो रहा, कुछ भी दुर्घटना होने वाला है, कुछ भी मतलब घटने वाला उसको तो महादेव दया से थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा जो कष्ट रहता है उसको आधा कर देते हैं, आधा से भी कम कर देते हैं। एक बार हम जा रहे थे मंदिर जा रहे थे, तो मतलब मेरे हाथ पूजा की थाली थी और मतलब सुबह सोमवार का दिन था, हम जा रहे थे तो एक साइड से गैया आ रही थी, तो हम गाय को बचाने लगे। तो जैसे ही गाय क्रॉस किए, थोड़ा सा गाय क्रॉस, एक लड़का उधर से साइकिल चला के आया और हमें लगा मेरा हाथ से टकरा गया, हमें लगा आज मेरा पूजा की थाली को गिर जाएगा, लेकिन महादेव कुछ भी नहीं हुआ। तो असीम लेके हम चले गए, हम बोले महादेव आज बचा देंगे, नहीं तो सारा पूजा का थाली रोड पर ही गिर जाता, तो कितना ख़राब लगता, अच्छा नहीं लगता, मेरा मन दुखी हो जाता। तो लेकिन ये महादेव बचा दिए। एक और मंदिर के गेट पर हम ऐसे बैठे हुए थे, तो एक ट्रैक्टर आया और मतलब इतना तेज़ से लगे, हमसे लगे अब तो मेरा पैर चला जाएगा। तो उस दिन भी महादेव मेरे को बचा दिए। तो सोचे एक दिन और ऐसे हुआ कि जैसे मंदिर से पीछे निकले तो एक कार वाला आके मेरे को पीछे से ठोकने वाला धक्का देना, तो एक गुरु बहन मेरे को रोक ली। तो देखिए महादेव कहाँ नहीं बचाते, हर जगह बचाते हैं, बस उनमें लगे रहिए, उनको अपना बना लीजिए, जैसे अपना घर परिवार है, अपना बेटा है, गाड़ी है, पति है, हर परिवार है, नहरा है, ससुराल है, सब कोई अपना जैसे है, उसी तरह से महादेव को भी अपना गुरु मान के उनसे दया मांगे, पल प्रतिपल दया मांग उनसे, उनको अपना गुरु बना लीजिए। अपना जैसे कोई रोड टूट जाता है गवर्नमेंट का तो कोई नहीं बनाता है, लेकिन अपने घर में कोई सामान टूट गया, कोई बिगड़ गया, तो हम लोग खुद उसको बना लेंगे तुरंत, नहीं ये चीज़ नुकसान हो गया तो बनाना है, और बहुत जल्द उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो अपना हो गया ना। लेकिन रोड टूटा हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं जाए, वो तो सबका है, जो सार्वजनिक है उसका वो अपना नहीं हो सकता है। इसीलिए महादेव को अपना गुरु बनाना, अपना दिल में बसाना, अपने घर परिवार में बसाना, अपने जैसे अपने घर के फैमिली हो वैसे उस फैमिली में उस तरह से उनको मतलब बनाना, महादेव को अपना गुरु बनाना है। तो भाई बहन उनसे दया की याचना पल प्रतिपल दया मांगना चाहिए। दया में ही हर हम लोग कुछ भी होता है, दुख तकलीफ होता तो कहते हैं महादेव आप मेरे गुरु, मैं मुझ पर दया कर दीजिए ना। और देखिए दया मांगते दया वो करते तो दया ठीक भी हो जाता है। तो देखिए कितना कमाल के गुरु हैं, जो अच्छा है उसको उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, उसमें भी हम लोग को थोड़ा सा मतलब उसका रसपान मतलब उनका दया लेना चाहिए। सिर्फ पृथ्वी पर आए हैं तो ये भूमि जो है मृत्यु भूमि जो है ये तो महादेव का ही है, क्योंकि यहाँ पर महादेव हर जगह निवास करते हैं, हर पत्ते में, हर पहाड़ में, हर प्रकृति में, हर ही महादेव ही है। महादेव हर जगह बसे। सोमवार में हम लोग सोमवारी करते हैं तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल ये सब क्या है, ये सब उन्हीं का बनाया, उन्हीं को चढ़ाते हैं, उन्हीं का बनाए। वो बेल का पेड़ भी वही उगाए हैं, फूल पत्ती भी वही उगाए हैं, फल भी वही बनाए हैं, हवा भी वही बनाए, पानी भी वही बना, अग्नि भी। तो सोचिए उन्हीं का बना हुआ चीज़ उन्हीं को चढ़ाते हैं। अरे चढ़ाना है तो अपना मन चढ़ाइए, महादेव को अपना मन उनको अर्पित कीजिए, उनको अपना भाव दीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। भाव से बोलिए। एक भिखारी जैसे मांगता है दया, रो कैसे मांगता है, माई दे देना दे, तो हम लोग आवाज़ सुनते थे नहीं चलो आज खुद दे के आते हैं। एक बच्चा कैसे रोता है, छोटा बच्चा जब भूख लग जाता है तो कैसे रोता है, बोल तो नहीं सकता है लेकिन रो पहले थोड़ा रोता है, फिर उसकी मम्मी सुनती रहती है,
जब थोड़ा ज़्यादा रोता है फिर भी सुनते, बहुत ज़ोर से रोने लगता है तब उसकी मम्मी हड़बड़ा के जाती, नहीं मेरा बच्चा रो रहा है। उसी तरह से महादेव से बोलिए, दिल से बोलिए उनसे, उनके सामने रोइए, उनके सामने गिड़गिड़ाइए, उनसे आंचल पसार के भीख मांगे। दुनिया वाले से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन महादेव से आप मांगिएगा रो रो के ना, तो बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ दया करेंगे। तो पहले मैं अपने गुरु का दया ही मांगना है। दया में हर कुछ, दया में देखिए हम लोग सब कुछ मांग लेते हैं। महादेव मेरा घर नहीं है, घर दे दीजिए। महादेव गाड़ी नहीं तो गाड़ी दे दीजिए। महादेव बेटा नहीं तो बेटा दे दीजिए। महादेव बेटी शादी नहीं हो रहा तो महादेव शादी करवा दे। देखिए सब कुछ दया में ही महादेव दे देते हैं। तो इतना मेरे महादेव इतने दानी हैं, सब कुछ देते हैं। तो हम लोग अपना महादेव का दया तो मांगना ही मांगना है उनसे, इसीलिए हम दया देते हैं हम लोग को। अब पहली में दया मांग, दूसरी में अपने गुरु का चर्चा करना है। तो भाई बहन कोई भी अनजान आदमी रहे, चाहे कोई भी अपने भी घर में बैठ के गप कर ले महादेव का, कि महादेव का गप कर ले अपने लोग के पति से, अपने बच्चे से, पड़ोस उड़ोस से, अपने सखी सहेली से, किसी से भी। अपने तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं कि हम महादेव को गुरु बनाए, आप भी बनाइए दीदी। अपने महादेव के बारे में बताना है, जो आपको दया मिला उस दया के बारे में बताना है। तो भाई बहन चर्चा तो अनजानों से करना ही करना है। जब महादेव हमको इतना देते हैं तो हम लोग महादेव के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उनसे चर्चा के लिए भी दया मांग के देखिए। चर्चा करने जब हम लोग घर दे सकते हैं, बेटा बेटी दे, शादी करवा सकते हैं, तो चर्चा करने के लिए भी आप दया मांगे तो चर्चा करने के लिए भी दया देंगे, और हमें देते हैं। हम बोलते हैं महादेव हमसे काम नहीं होता है, हम अपना काम अपना खुद करवा दीजिए महादेव हमसे। तो महादेव अपना काम है खुद करवा लेते हैं। तो उनसे चर्चा के लिए भी दया मांगे। यही मतलब जो भी दिल से मांगे कि हे महादेव अपना काम हमसे करवा दें, हमसे नहीं होता। क्योंकि देखिए भाई बहन चर्चा में हम लोग जब से आ गए ना, जब से चर्चा में जाते नहीं हैं, मन चाहे किसी से बात नहीं करते गुरु में, तो मन ही नहीं लगता है। दिन भर कितनों खाए पिए रहेंगे, सब कुछ कहेंगे, जब तक चर्चा नहीं करते हैं ना, अपने गुरु की बात दो बात सुन नहीं लेते, जब कह नहीं लेते हैं, तब तक मन बेचैन रहता है, मन व्याकुल रहता है कि आज कुछ घट रहा है, आज कुछ काम नहीं हुआ है। कितनों काम कर लेते, चर्चा में आते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, चाहे किसी से बात कर लेते हैं, मेरे को हाँ लग रहा है आज मेरे गुरु का काम हुआ, थोड़ा सा बात सुनने में अच्छा लगता है, हाँ ऐसा लगता है आज मेरा मन खुश हो गया। तो चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। चर्चा करने के लिए जो आपको ज्ञान दया उतरा उसको बताइए ना, बताते धीरे धीरे चलिए ना, आपको महादेव हाथ पकड़ लेंगे। कहते हैं ना महादेव कि तुम मेरे लिए एक कदम चलो, हम तुम्हारे साथ 10 कदम चलेंगे। लेकिन हम लोग को एक कदम तो पहले तो बढ़ाना ही ना पड़ेगा, पहले तो कर्म करना ही ना पड़ेगा, कर्म करने के बाद ही फल मिलेगा ना। इसीलिए एक डेग चलिए महादेव के नाम पर। 24 घंटा का समय है, 24 घंटा के समय में हम लोग 10 मिनट भी निकालते अपने महादेव के लिए तो बहुत है। तो अब हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं महादेव, अपना काम खुद करवाते हैं। रास्ते पर चलते हैं तो हम लोग को सुरक्षा भी करते हैं महादेव। एक बार जा रहे थे चर्चा में, ऐसे रोड पर क्रॉस कर रहे थे, एक ट्रक आया ऐसे झट से निकल के चला गया, हमको तो आते नहीं गए। लेकिन महादेव का दया से लगता है कि हमको कोई बचा लिया। हम लोग के किनारे लग रहा है कि सुरक्षा कवच मतलब जड़ा हुआ है। हम लोग को जैसे सीता को बचाने के लक्ष्मण ने रेखा खींचा था, उसी तरह से हम लोग के चारों तरफ लगता है कि कोई सुरक्षा कवच है, हम लोग बच जाते हैं महादेव की चर्चा में चलते हैं तो। और उनके दया से तो बहुत जब निकलते हैं तो बहुत उनका चर्चा भी होता है, नाम भी मिलता है, घोषणा भी होता है। तो उनसे दया चर्चा के लिए दया मांगे। और तीसरा में अपने गुरु से प्रणाम निवेदित करना है। भाई बहन नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, नहीं सांस के माध्यम से कीजिए, नहीं तो नमः शिवाय से कीजिए, नहीं तो माला से कीजिए। माला है तो माला से। हमें तो सबसे अच्छा लगता है सांस के माध्यम से, क्योंकि हम पहले क्या गलती कर, आधा सांस से करते थे, आधा बोल के करते थे, आधा सांस से कर आधा बोल के। तो हम बोले कि एक बार बोले कि ना आधा इधर करते आधा उधर करते हैं। साहब भी मना करते हैं 2 गाड़ी पर पैर कभी नहीं रखना चाहिए। एक गाड़ी पर पैर रखोगे तो सही पूरा चल जाओगे। यदि 2 गाड़ी पर रखेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे धड़ाम। इसीलिए तो तब से हम बोले अब चाहे 1 बार करें हम सांस से, चाहे 10 बार करें, चाहे थोड़ा करें, चाहे 108 बार करें, चाहे 5 बार करें, चाहे 20 बार, जितना हो गिनती नहीं करते हैं। सांस लेते हैं तो नमः, सांस छोड़ते हैं तो शिवाय। इसमें हमें ये नहीं लगता है। और जब दिल से करिएगा तो लगेगा ना हम नमः शिवाय के समुंदर में डुबकी लगा रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है, जब नमः शिवाय करते लगता है कि नमः शिवाय का समुंदर है, उसमें अपना डुबकी नमः ले रहे, शिवाय से डुबकी लगा रहे हैं, निकल रहे लगा रहे। तो भाई बहन अपने महादेव का 3 ही काम करना, तीनों सूत्र दिल से करिए, मन से करिए, और जहाँ
जहाँ पढ़ी अपने सहेली लोग से अपने सबसे रिश्तेदार से अपने गुरु का चर्चा करते रहिए। तीन सूत्र को लेकर चलना, यही से हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इस लौकिक से परलौकिक का सुख भी हम लोग को मिलेगा। साहब भी हम लोग को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हमेशा हैं। जब भैया शरीर छोड़े तब तो लग रहा है कि जैसे ना जुड़ाव का सैलाब बह गया। हमें तो पहले मतलब जब भैया शरीर में थे तो जुड़ाव होता था भैया, लेकिन एक बात हमेशा कहते थे कि जल्दी जल्दी जुड़ाव करो, जल्दी जल्दी जुड़ाव करो, जल्दी जल्दी जुड़ाव। लेकिन हम लोग ये बात समझ में नहीं आया कि मेरे भैया इतना जल्दी चल जाएंगे। हम लोग की समझ में एकदम नहीं आया कि भैया हमेशा क्यों बोलते हैं इतना जल्दी, एक गुरु बहन को इतना जुड़ाव करना है। तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आता था भैया ऐसा क्यों बात बोलते हैं। लेकिन जब भैया शरीर छोड़ दिए तब हम लोग को लगता है कि भैया पहले कहते थे, हम लोग ध्यान नहीं देते थे भैया के बात पर कि भैया जल्दी जल्दी जुड़ाव करने के लिए बोल रहे थे, हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन भैया जब शरीर छोड़ तो लग रहा है जैसे कुछ तेज़ी से जुड़ाव होने लगा है। लेकिन अब जब भैया चले गए तो भैया गया तो खुद आता है, लेकिन क्या करें, शरीर में जो आए तो जाना ही है जबकि वैसे। देखिए कल भैया का पुण्यतिथि भी है, पहली बार उनका पहला वर्ष मनाया जाएगा। लेकिन यही गुरु से दया मांगते हैं कि अपने भैया का कार्य करते रहें, शिव चर्चा में चलते रहें, जुड़ाव करते रहें, उनकी दया हम लेते रहें। एक करके अपनी वाणी गुरु के चरणों में रखते हैं, उनकी चर्चा कर दया मांगती। यदि हमसे कुछ भूल चुक हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपने गुरुदेव से। और मेरी गलती क्षमा के जैसा भी अनजान है वो है, हमें कुछ नहीं आता है, कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान दीजिए महादेव। हे शिव शंभु बोले आप अपनी वाणी गुरु के चरणों में रख दया कीजिए महादेव।